के जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आग को हम जरूर भांप सकते हैं। कहानी हरियाणा के यमुनानगर की है। 3 लोगों का ये परिवार था। इस परिवार में एक माँ, एक बेटा। माँ की उम्र 50 साल, बेटा जिसका नाम राहुल, बेटे की उम्र 27 साल थी, बेटी काजल जिसकी उम्र 29 साल थी। ये 3 एक ही घर में रहते थे। इनके पिता की मौत हो चुकी थी। काजल एक मोबाइल शॉप में काम किया करती थी। सब ठीक चल रहा था। बात संडे की है। करीब शाम 4 बजे काजल किसी काम से बाहर जाती है। उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है उसकी माँ का कि घर आते वक्त जूस के 2 पैकेट लेके आना। वो जूस खरीदती है, घर पर आती है, पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश होती है उसकी चीख निकल पड़ती है। सामने उसकी माँ की लाश पड़ी थी। बहुत गहरी चोट थी, किसी वजनी चीज से मारा गया था। काजल चिल्लाती हुई भागती है, दूसरे कमरे की तरफ भागती है। चीख और बढ़ जाती है। उसके भाई की लाश कमरे में पड़ी हुई थी। राहुल और मीना, इन दोनों की लाश लगभग एक जैसी है। दोनों के सिर पर किसी गहरी वजनी चीज से मारा गया था। दोनों के गले को घोटा गया था। गले पर निशान थे। काजल 2 लाशों को घर के अंदर देखते हुए बदहवास चीखते हुए चिल्लाते हुए घर के बाहर कदम रखती है। शोर सुनकर तमाम पड़ोसी घर के अंदर आ जाते हैं। काजल कुछ बताने की हालत में नहीं होती है। फिर लोग अंदर दाखिल होते हैं और देखते हैं घर में माँ और भाई की लाश पड़ी है। उन्हीं में से कोई पुलिस को फोन करता है। पुलिस की टीम आती है, घर की जांच करती है, लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। घर से तमाम जरूरी फिंगरप्रिंट्स उठाए जाते हैं। घर के अंदर का मंजर यूं था कि घर के हर कमरे को लगभग तहस नहस कर दिया गया था। चाहे वो अलमारी हो, चाहे बेड बॉक्स हो, सब कुछ खोलकर कपड़े बाहर पड़े हुए थे। ऐसा लगा कि हर चीज की तलाशी ली गई है। अब काजल घर की इकलौती बची हुई थी। अब बाकी की कहानी वही बता सकती थी। पुलिस ने इंतजार किया उसके नॉर्मल होने का। इसके बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आज के दिन क्या हुआ है बताओ। तो काजल बताती है कि मैं 10 बजे घर से निकली थी, ब्यूटी पार्लर गई, वापस लौट रही थी 2 बजे के आसपास। तो माँ ने मुझे मैसेज किया कि जूस के 2 पैकेट ले आना। मैंने जूस का पैकेट लिया और घर आए तो देखा माँ और भाई की लाशें पड़ी थी। माँ और भाई के फोन चेक किए तो देखा 2 बजे के आसपास मैसेज किया है कि जूस लेते आना। पुलिस अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती है, आसपास के लोगों से पूछती है, रिश्तेदारों से पूछती है। अगले दिन अब पुलिस की पूरी टीम घर के आसपास के कैमरे को चेक करती है। इत्तेफाक से एक अच्छी खबर मिलती है कि इस घर में भी एक सीसीटीवी कैमरा है। अब पुलिस उस कैमरे में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पुलिस देखती है कि यह कैमरा 2 जून यानी संडे को सुबह 6 बजे से पहले तो काम कर रहा था। उसके सारे विजुअल रिकॉर्ड है। 23 जून जिस दिन यह कत्ल हुआ उस दिन सुबह 6 बजे से यह कैमरा खराब नहीं है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे को किसी ने ऑफ कर दिया था। लुटेरा या कातिल को कैसे पता होगा कि किस जगह पर सीसीटीवी कैमरे का स्विच है, कहाँ ऑन करना है, कहाँ ऑफ करना। तो पुलिस को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मामला है। पहले ये शक हुआ कि इसके अंदर कोई जानकार हो सकता है। अब पुलिस का काम तो वैसे भी होता है शक पे शक करना। अब उस घर में 3 लोग, उसमें एक ही जिंदा बची है, तो पहला शक उसी पर करेगी पुलिस। पुलिस ने कहा कि चलो काजल से पूछताछ करते हैं। काजल से फिर पूछताछ की जाती है। उसने फिर से कहा कि मैं सुबह 10 बजे गई थी, 3 से 4 बजे के दरमियान घर लौटी, माँ के लिए जूस लेकर आई और मेरे सामने लाश पड़ी थी। अब पुलिस ने मोबाइल चेक किया तो सारी बातें सही हैं। अब सुराग नहीं मिल रहा है। तभी पुलिस ने कहा कि आसपास काजल का जो घर है, अगर इसके घर में सीसीटीवी कैमरा है अंदर और बाहर, तो आसपास के लोगों ने भी लगवाया होगा। यमुनानगर में बहुत सारे लोग लगा कर रखते हैं। पुलिस घर घर चेक करने लगी कि किस किस घर में सीसीटीवी कैमरे हैं। आखिरकार थोड़ी मेहनत करने के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। दूर एक घर में एक सीसीटीवी कैमरा मिला। उस कैमरे का एंगल बहुत सही था, उस रास्ते की तरफ दिखा रहा था जिस रास्ते में काजल का घर था। अब किसी को आने के लिए और काजल के घर जाने के लिए उसी रास्ते से गुजरना। कैमरे का फोकस वहीं तक था, बल्कि काजल के घर से दूर तक था। तस्वीरें बेहद साफ नहीं बल्कि कुछ धुंधली थी। अब पुलिस ने उस कैमरे को चेक करने का फैसला किया। पुलिस ने फुटेज देखना शुरू किया। 2 बजे से देखना शुरू किया, 12 बजे से देखना शुरू किया। फुटेज चलती ही जा रही है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं मिल रही है, कोई आता जाता नहीं दिख रहा है। आखिरकार सुबह करीब 7 बजे की रिकॉर्डिंग देखी तो एक शख्स नॉर्मल ही जा रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस ने देखा कि वो लड़का काजल के घर के अंदर जाता है। वो काजल के घर के अंदर गया। तब पुलिस ने आगे का फुटेज देखना शुरू किया। पुलिस ने आधे घंटे के बाद देखा कि वो लड़का हाथ में कुछ सामान लिए काजल के घर से बाहर निकल रहा है। थोड़ी देर बाद उस लड़के के आधे घंटे के बाद काजल निकलती दिखाई देती है। दोनों एक साथ निकले। पुलिस ने 2 बजे से 4 बजे तक सारा फुटेज देखा। काजल की वापसी कहीं नहीं हुई थी। काजल वही सुबह 8 से 9 के बीच में गई थी और वापसी 3 से 4 बजे के बीच में हुई थी। इस दौरान ना कोई आया ना कोई गया।
अब 2 तस्वीरें गवाह दे रही थी कि सारी कहानी काजल और उस अनजान शख्स के बीच में है। अब काजल से फिर से पूछताछ होती है, बताया आप घर से कब निकली थी? तो वो कहती है 10 बजे। आप कब आई थी? तो वो कहती है 3 बजे। अब उसके बाद पुलिस उसे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज निकाल कर दिखाती है। पुलिस कहती है आप सुबह निकली थी 8 से 9 के बीच में और आपसे पहले एक लड़का दाखिल हुआ था और उस लड़के के निकलने के तुरंत बाद आप निकली थी। ये कौन लड़का है? पहले तो काजल ने मना किया कि ये मुझे नहीं मालूम और इस दौरान 2 दिन बीत चुके थे। तभी काजल से पूछताछ हो रही है। पुलिस का कॉल आता है कि सर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। अब पुलिस जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखती है तो उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी थी, टाइम ऑफ डेथ मीना और राहुल की मरने का वक्त रिपोर्ट में दिखा रहा था सुबह करीब 8 से 10 बजे के बीच। काजल का बयान ये था कि वो जब घर से निकली तो माँ ने उसको मैसेज किया। वह मैसेज 2 बजे के बाद का है, तो कत्ल 3 से 4 के अंदर हुआ होगा या 2 से 3 के बीच में हुआ होगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट 6 से 7 घंटे पहले मौत हुई है ये बता रही है। अब पुलिस ने दोनों फोन के नेटवर्क टावर को ढूंढना शुरू किया कि किस जगह से मैसेज किया गया है। पता चला कि माँ ने जूस के लिए जो मैसेज किया था वो काजल के पास मैसेज आया। दोनों मोबाइल के टावर एक ही लोकेशन की जगह को दिखा रहे थे और वो फोन काजल के पास ही था। जब जूस वाला मैसेज काजल के पास आता है तो क्या काजल ने अपनी माँ के फोन से खुद अपने आप को मैसेज किया था? मौत का वक्त, एक लोकेशन, सीसीटीवी कैमरे का बंद होना, ये सारे सबूत काजल को एक शक के घेरे में खड़ा कर रही थी। अब पुलिस ने शक्ति से पूछा तो काजल के पास कोई जवाब नहीं था। काजल ने कहानी सुनाई। उस कहानी के साथ एक और कैरेक्टर आया, उसका नाम था क्रिश। पुलिस उस क्रिश नाम के लड़के को पकड़ कर लाती है। फिर क्रिश को जब लाया गया तो वह दोनों से पूछताछ शुरू हुई। इन दोनों ने पूरी कहानी सुनाई। कहानी बेचैन करने वाली थी। इस पूरी कहानी का सार ये है कि काजल अपनी माँ और भाई के साथ रहती थी। राहुल और काजल की उम्र कोई ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों साथ पले बड़े, बेटे को ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए बेटी को लड़कों जैसे कपड़े दिए जाते थे। इस माहौल में काजल पली बड़ी, दोनों को एक साथ ट्रीट कर रहे थे, एक जैसा व्यवहार कर रहे थे। घर वालों को ये नहीं पता था कि काजल बड़ी होकर एकदम से बदल जाएगी। वो लड़कों जैसी रहती थी, वो अपने को लड़कों जैसा मानती थी, लड़कों के साथ घूमती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, कोई लड़की उसकी दोस्त नहीं थी। अब वो बड़ी हुई तो माँ को फिक्र हुई कि बेटी तुम लड़की हो, तुम लड़कियों जैसी रहो। और इस बात को लेकर घर में झगड़ा होता था। उसने इंस्टा पे नवाब के नाम से एक आईडी बनाई थी और उसमें रील डालती। हर रील में वो लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी। उसके सारे दोस्त लड़के ही थे। माँ उसको रोकती रहती। राहुल की शादी करवा दी अपनी सहेली के साथ में, लेकिन उस सहेली के साथ भी काजल के कुछ अजीब रिश्ते थे, जिसकी वजह से राहुल का रिश्ता टूट गया और पति पत्नी अलग अलग हो गए। फिर एक दूसरी लड़की की शादी हुई राहुल से, वो भी घर से निकल गई। राहुल और उसकी माँ इन सब बातों के लिए काजल को जिम्मेदार ठहराने लगे। काजल इन चीजों को लेकर परेशान थी, यहाँ तक कि उसी घर में रहती थी पर अलग फ्लोर पर अलग कमरे में। एक ही घर में रहती पर आपस में कोई बातचीत नहीं होती थी। काजल को लगा मैं, भाई और माँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़े रोड़े हैं, उसे अपनी मन की जिंदगी जीने में बाधा डाल रहे हैं और फिर मारने की प्लानिंग करने लगी। लेकिन उसके अकेले की बस की बात नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उसके मौसी और ममेरे भाई में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा है, उस झगड़े को लेकर फायदा उठाया जाए। उसके मामा के 2 बेटे थे, एक ईशांत और दूसरा क्रिश। प्रॉपर्टी को पुश्तैनी थी। काजल की माँ और इन लोगों के बीच में विवाद की वजह थी। धीरे धीरे दोस्ती की अपने ममेरे भाई से। उसने ईशान से कहा कि मैं बहुत कर्जे में डूब गई हूँ और मुझे 2 कत्ल करने हैं और मैं तुमको 50,000 रुपए भी दूंगी और साथ में तुम लोगों को तुम्हारी प्रॉपर्टी। ईशान पहले तैयार हुआ फिर घबरा गया। ईशान ने पूछा कि कत्ल किसका करना है तो वो बोला माँ और भाई का। ये सुनकर ईशान घबरा गया, मैं ये कत्ल नहीं कर सकता। अब ये सारी चीजें अब उसे पता थी। अब काजल को लगा कि मैं अब क्या करूँ, तो काजल ने उसके दूसरे भाई क्रिश को पकड़ा, कहा कि 50,000 दूंगी और एक साथ में मकान भी तुम्हारा। क्रिश को अपनी मामी से बदला लेना था और वो तैयार हो जाता है। 23 जून की सुबह घर पहुंचता है। राहुल वहाँ उस वक्त शेव कर रहा था। अंदर क्रिश को बुलाती है, माँ के कमरे में जाती है, वहाँ एक वजनी चीज से मारती है और मोबाइल चार्जर के केबल से उसका गला घोट देती है। जब शोर सुनकर राहुल आ जाता है तो राहुल को ये दोनों पकड़ लेते हैं, उसे भी सर पर जोर से मारते हैं, उसका भी गला
केबल से घोट देते हैं। इसके बाद क्रिस निकल जाता है। आधे घंटे के बाद फिर वो भी निकल जाती है। अब उसे लगता है कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। इधर उधर मार्केट में टहलती रहती है। घर जाने से पहले वो माँ के सारे जेवर निकाल लेती है और जेवर को स्कूटी की डिग्गी में डाल देती है ताकि पुलिस को लगे कि सब चोरी हो गया है। माँ और भाई का कत्ल करने के बाद मार्केट में यूं ही घूमती है। टाइम पास कैसे हो, इधर उधर घूमते घूमते पार्लर पहुंच जाती है। 2 कत्ल करके आई और अपने बाल को स्ट्रेट करवाती है पार्लर में। फिर वो अपने आप को अपनी माँ के फोन से मैसेज करती है कि जूस ले आना और 3 बजे घर में दाखिल होती है और उसके बाद टाइमिंग के अनुसार वो शोर मचाती है। फिर पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस आती है लेकिन एक बंद सीसीटीवी कैमरे से, क्योंकि घर में अगर लूटपाट होगी तो अचानक कोई इस तरह से कैमरा बंद नहीं करता है। बंद कैमरे ने पुलिस को पहला क्लू दिया, फिर दूसरे कैमरे ने दूसरा क्लू दिया। इस तरह काजल और क्रिस को गिरफ्तार किया गया और बाद में ईशांत को भी गिरफ्तार किया गया। कत्ल के दौरान ईशांत घर पर नहीं था, न इस कत्ल में शामिल था, पर इस कत्ल की साजिश के बारे में पूरी जानकारी रखता था। बल्कि कत्ल के बाद क्रिस ईशांत को बताता था कि मैंने दोनों को मार दिया है। अगर आप साजिश में शामिल हैं तो जुर्म के बराबर के हकदार हैं। आपके ऊपर भी वही धाराएं लगेंगी। आपके हाथ में खंजर ना हो लेकिन खंजर चलने वाला है, इसकी जानकारी आपको थी, इसीलिए आप बराबर के गुनहगार हैं। पुलिस ने काजल और क्रिस और ईशांत को गिरफ्तार किया। कस्टडी के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया है। 90 दिन का वक्त इनके बाद चार्जशीट दाखिल हो गई। फिर से एक रिश्तेदार दाग हो गया। एक बेटी ने अपनी माँ और भाई को मारा, एक कजन ने अपनी मामी और मामों को मारा, सिर्फ लालच के बदौलत।